आइए जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष लगभग हर तरह से लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष उन्हें आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे, क्योंकि शनि कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होंगे, जिस कारण उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। शनि इस वर्ष आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में ही गोचर करेंगे, जो कि शनि के लिए उच्च स्थान है। इस वर्ष आपकी आमदनी में आपकी सोच से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जो लोग कर्ज की स्थिति में थे, उनके कर्ज खत्म होंगे। जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें इस वर्ष राहत मिलेगी। केवल पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी अनबन रह सकती है। कई बार आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। राहु और केतु तीसरे और नवम भाव में बैठकर विदेश यात्रा के लिए रास्ता खोलते हैं। अप्रैल तक का समय आपके लिए सामान्य रहेगा, परंतु अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अक्टूबर तक कोई अनचाही मुसीबत में आप फंस सकते हैं। तो इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक आपको किसी पर विश्वास नहीं करना, जब तक आप सारे तथ्यों को जान ना लें। 22 अप्रैल के बाद आपके बृहस्पति स्थान परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी युति राहु के साथ होगी। यह युति अक्टूबर तक रहेगी, जिसके परिणाम थोड़े नकारात्मक रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति मिली जुली रहेगी। बृहस्पति के घर में ही बृहस्पति राहु से ग्रसित रहेंगे, जिस वजह से आपका ध्यान भ्रमित हो सकता है। आप अनैतिकता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आपको अचानक पेट और सांस से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपके प्रेमी के साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। आपके रिश्ते में गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, जिस वजह से रिश्ता टूट भी सकता है। इस अवधि में विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में ना लगने की स्थिति बनती है। जो जातक संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस अवधि में असफलता हाथ लग सकती है। 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदलने लगेंगे, क्योंकि राहु और बृहस्पति की युति भंग होगी, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे तथा जो जातक संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जिन प्रेमी प्रेमिकाओं के रिश्ते में दरार आ गई थी, वह दरार भर जाएगी तथा उनका रिश्ता पुनः स्थापित होगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में ही विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप विदेश में स्थायी तौर पर रहने के रास्ते खुलेंगे, परंतु अष्टम भाव में गुरु के होने की वजह से शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति के अष्टम में होने की वजह से जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें 22 अप्रैल के बाद राहत मिलेगी। इस वर्ष शुक्र आपके सप्तम भाव से अपना सफ़र शुरू करेंगे और चतुर्थ भाव पर सफ़र की समाप्ति करेंगे। इसके फलस्वरूप हर तरह की सकारात्मकता देखने को मिलेगी। केवल नवंबर माह में थोड़ा संभल कर चलना होगा। नवंबर माह में आपको कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है, तो कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। सूझबूझ से निर्णय लें। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष आप शुक्र के लाभ उठाएंगे। इसमें आपको धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति और मान सम्मान का लाभ होगा। आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। देश विदेश घूमने के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं इस वर्ष मंगल वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करके धनु राशि तक का सफर तय करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको लगभग सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। केवल 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के समय में थोड़ा सावधानियां बरतनी होंगी। इस समय में आपको चोट लगने का आसार है। जो लोग प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अक्टूबर नवंबर में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। वर्ष की शुरुआत में आपके काम की सराहना मिल सकती है। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकते हैं। आपका दबदबा बना रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन्हें 15 अगस्त से पहले कामयाबी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष करियर, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए लाभदायक रहने वाला है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपको व्यापार, नौकरी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ में किस तरह का फल मिलेगा। सिंह करियर राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार करियर के लिहाज से देखा जाए तो कर्म ग्रह शनि वर्ष की शुरुआत से यानी कि 17 जनवरी 2023 से कुंडली के 7वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है या फिर आपको काम मिलने में देरी हो सकती है, जिसकी वजह से आप समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण यह है कि 22 अप्रैल 2023 तक शुभ ग्रह बृहस्पति मीन राशि में 8वें भाव में स्थित होगा।
शनि और बृहस्पति की ये स्थितियां आपके करियर में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती हैं। हो सकता है कि काम के दौरान आपसे कुछ गलतियां हो जाएं। ऐसे में आपको अपने काम में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सिंह राशिफल 2023 22 अप्रैल 2023 के बाद आपके करियर में विकास के साथ साथ पदोन्नति के भी योग बनेंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित होगा और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा होगा। 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक की अवधि के दौरान आपको अपने करियर में फिर से कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सिंह वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 4 नवंबर 2023 के चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। सिंह आर्थिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आपकी आय का प्रवाह मध्यम रहने की संभावना है और 22 अप्रैल 2023 तक आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में स्थित होगा। वहीं दूसरी ओर शनि कुंडली के 7वें भाव में स्थित होगा और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा होगा, जिसके कारण धन लाभ होने में देरी हो सकती है और साथ ही आपको अवांछित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का मेष राशि के 9वें भाव में गोचर आपके लिए लाभकारी साबित होगा। ऐसे में आपको आर्थिक रूप से अच्छा धन लाभ होगा और साथ में बचत भी संभव होगी। साथ ही 30 अक्टूबर 2023 तक राहु और केतु की स्थिति भी धन लाभ के मामले में अनुकूल सिद्ध होगी। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार आपको सलाह दी जाती है कि धन हानि से बचने के लिए 23 जुलाई से 4 सितंबर 2023 तक की अवधि के दौरान निवेश जैसा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। सिंह शिक्षा राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार साल की शुरुआत से 22 अप्रैल तक आपकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में स्थित रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। हालांकि इस दौरान 7वें भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको अपनी पढ़ाई में भटकाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सिंह वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति की वक्री अवस्था के कारण आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान और केंद्रित होकर पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पढ़ाई में आपकी रुचि कम हो सकती है। सिंह स्वास्थ्य राशिफल 2023 सिंह राशिफल 2023 के अनुसार सेहत के लिहाज से देखा जाए तो वर्ष 2023 की शुरुआत से यानी कि 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होगा और 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में मौजूद रहेगा। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार दोनों ग्रहों की इस स्थिति के कारण आपको पैरों में दर्द और आंखों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन करें और नियमित रूप योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि करें। इसके अलावा सिंह राशिफल 2023 के अनुसार आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही होगी। सिंह पारिवारिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 की शुरुआत आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होगा। वहीं दूसरी ओर 22 अप्रैल 2023 तक 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शनि और बृहस्पति की इन स्थितियों के कारण आपके पारिवारिक जीवन में अहंकार से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसके कारण रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद 9वें भाव में गुरु का गोचर होगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपने परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी। वहीं सिंह राशिफल 2023 के अनुसार दूसरी ओर राहु और केतु का मेष तथा तुला राशि में गोचर 30 अक्टूबर 2023 तक आपके पारिवारिक जीवन के लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। सिंह प्रेम राशिफल 2023 सिंह राशि का प्रेम राशिफल 2023 देखें तो ये पता चलता है कि प्रेमी जातकों को इस वर्ष सामान्य से कम अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की आशंका रहेगी, क्योंकि आपकी राशि में गुरु बृहस्पति जनवरी की शुरुआत से ही 22 अप्रैल तक अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप सिंह जातकों को अपने प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा।
इसके साथ ही 17 जनवरी 2023 को शनि देव अपनी स्वराशि कुंभ में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और आपके प्रथम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस कारण विवाह के योग्य जातकों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिलने में अभी और कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही यदि आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपके व्यवहार में आए नकारात्मक बदलावों के कारण आपका अपने जीवनसाथी के साथ किसी कारणवश बड़ा विवाद होने की आशंका है। हालांकि वर्षफल 2023 ये संकेत भी दे रहा है कि 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति आपकी राशि के नवम भाव में गोचर कर जाएंगे, तब उनकी युति वहां पहले से उपस्थित सूर्य के साथ होगी। सूर्य गुरु की भाग्य स्थान में ये शुभ युति उत्कृष्ट योग का निर्माण करेगी, जिससे आपको सबसे अधिक अपने प्रेम संबंधों में फलदायी परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही इस अवधि में आपको अपने परिवार के बड़े सदस्यों के मार्गदर्शन से अपने वैवाहिक जीवन में चल रही कई बड़ी समस्याओं को भी हल करने में मदद मिलेगी। यदि आप सिंगल हैं तो भी ये समय आपकी मुलाकात अपने सपनों के प्रेमी से करवा सकता है। संभावना अधिक है कि ये मुलाकात किसी पार्टी या किसी परिजन की मदद से हो। फिर 17 जून को शनि का वक्री कई जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या दे सकता है। खासतौर से वो जातक जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, उन्हें इस दौरान अपने नए रिश्ते में ताजगी व नयापन बरकरार रखने के लिए उचित प्रयास करने की सलाह दी जाती है। 23 जुलाई को शुक्र भी आपकी राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में वक्री होंगे, जिसके कारण आपको अपने प्रेमी का अधिक फ़ोन इस्तेमाल करना खल सकता है। इससे आप न चाहते हुए भी अपने प्रेमी पर शक करते हुए अपने रिश्ते में विश्वास की कमी की अनुभूति करेंगे। ये स्थिति अगले महीने 18 अगस्त तक ऐसे ही बरकरार रहेगी। फिर उसके बाद शुक्र का उदय होना आपके प्रेम संबंधों में पुनः प्रेम और स्नेह की वृद्धि करेगा। प्रेम भविष्यवाणी 2023 के अनुसार वर्ष के अंतिम 2 महीनों में यानी नवंबर और दिसंबर में आपको अधिक सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को छाया ग्रह राहु केतु का आपकी राशि के क्रमशः अष्टम और द्वितीय भाव में गोचर करना आपको निजी जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां देने का कार्य करेगा। इस दौरान यदि आपकी संतान है तो उन्हें सेहत से जुड़ी या शिक्षा से संबंधित तनाव के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रेम संबंधों में भी किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके और प्रेमी के रिश्ते में दूरियां लाने की वजह बनेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी संतान की देखभाल करें व अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे व्यक्ति को न आने दें।